सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु ने कहा, पेड़ तो अपने फल से पहचाना जाता है। अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुरा पेड़ अच्छा फल दे और अच्छा पेड़ बुरा फल दे, ऐसा नहीं हो सकता। पेड़ तो अपने फल से पहचाना जाता है। उसी प्रकार से प्रभु ने कहा, अच्छा मनुष्य अपने दिल के भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने दिल के भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है। आज के दिन में भाइयों बहनों, कलीसिया माता मरियम के जन्म दिवस का पर्व मनाती है। हम सभी जानते हैं कि माता मरियम हर प्रकार के पाप के कलंक से मुक्त रही। ईश्वर के आदि अनादि योजना के तहत किसी भी प्रकार का पाप का कलंक मां मरियम के ऊपर नहीं लगा। ईश्वर की योजना थी कि माता मरियम को पूर्ण रूप से पवित्र रखें, निष्कलंक रखें, ताकि वो पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की मां बनकर यीशु को इस दुनिया में मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत कर सके। तो आज के दिन में जब हम सभी लोग मां मरियम का जन्मोत्सव का पर्व मनाते हैं, इस संदर्भ में हम सबों को यह आवश्यक है कि माता मरियम के माता पिता के बारे में मनन चिंतन करना। माता मरियम के माता पिता संत जोकिम और संत अन्ना, ये दोनों पवित्र लोग थे, पवित्रता से भरे हुए लोग थे। किन बातों से इनको पवित्र बनाया गया या पवित्र मानते हैं? वे बातें मुख्य रूप से ये हैं, उन्होंने ईश्वर से बेहद प्यार किया, विश्वास किया, ईश्वर पर श्रद्धा भक्ति आस्था रखी और उस प्रकार का जीवन बिताया। ईश्वर के प्रति प्यार करने से ईश्वर की आज्ञाओं का आदेशों का पालन किया, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को अपने समान उन्होंने प्यार किया। ये उनकी खासियत रही, जिस वजह से वे पवित्र माने गए। अब ईश्वर के प्रति प्यार और पड़ोसियों के प्रति प्यार, इसका क्या सबूत है कि उन्होंने इस प्रकार से उस प्यार को व्यक्त किया? कहते हैं उनकी आमदनी, जो भी उनकी आमदनी थी, उनमें से वो 3 हिस्सा करते थे। तो पहला हिस्सा कलीसिया के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए, ईश्वर के भक्तों के लिए वो देते थे। दूसरा हिस्सा वो दीन दुखी, गरीब, लाचार, कंगाल, परेशान, विधवा, अनाथ लोगों को देते थे। और तीसरा हिस्सा वो अपने रोजी रोटी के लिए, अपने जीविका के लिए रखते थे। ये उनका नियम था। और इस प्रकार से कई प्रकार के कार्यकलाप थे जहां वो ईश्वर को आगे रखते थे, अपने पड़ोसी की सेवा करते थे, देखरेख करते थे और स्वयं की जीविका चलाते थे। इन तमाम बातों की वजह से उनको पवित्र माना गया। और उनकी शादी के 20 साल तक उनको संतान नहीं हुई। ईश्वर से वो प्रार्थना करते रहे, मन्नतें मांगते रहे, लेकिन 20 साल तक संतान नहीं हुई। एक बार की घटना ऐसे हुई, जोकिम जब मंदिर गए थे बेन चढ़ाने के लिए, और सबसे पहले वो आगे गए थे क्योंकि उसकी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास ईश्वर के प्रति इतना गहरा था, वो सबसे आगे पहुंच गया। और उस वक्त के मंदिर के उस पुरोहित ने जोकिम को थोड़ा नीचे गिराना चाहा, क्योंकि यह निसंतान दंपत्ति था, निसंतान व्यक्ति था। 20 साल हुए थे शादी के, संतान नहीं थी, इसलिए उसको फटकारा। जोकिम को इस बात से काफ़ी ठेस पहुंची, काफ़ी बुरा लगा। उसी दिन वो वहाँ से उपवास करने के लिए
और कठोर तपस्या के साथ प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थान चला गया। यहाँ अन्ना ने सोचा कि ये इसकी कहीं पर मृत्यु हुई है और वो मातम मनाने लगी। 40 दिन और 40 रात जोकिम ने एकांत में रह के उपवास तथा प्रार्थना करते हुए ईश्वर से अनुनय विनय किया कि उसका निसंतान होने का कलंक मिटाया जाए। और ईश्वर का दूत जोकिम से बात करते हुए संदेश देता है घर जाने के लिए। साथ ही साथ अब यहाँ पर अन्ना को भी ईश्वर का दूत संदेश देता है कि आपका पति लौट के आपके घर आएगा और एक संतान आपको प्राप्त होगी। और इस प्रकार से ईश्वर की योजना देखिए, इस योजना के तहत माता मरियम जोकिम और अन्ना के माध्यम से इस धरती पर आई। और जोकिम और अन्ना ने दोनों ने तय किया था प्रार्थना में, ईश्वर उनको जब संतान देगा, उस संतान को ईश्वर की सेवा के लिए वो पूर्ण रूप से अर्पित करेंगे। इसलिए जब माता मरियम की उम्र 3 साल की हुई, जोकिम और अन्ना दोनों बालिका मरियम को लेकर मंदिर जाते हैं, मंदिर में अर्पित करते हैं, ईश्वर को अर्पित करते हैं, ईश्वर की सेवा के लिए। कहते हैं बालिका मरियम मंदिर में ही ईश्वर की सेवा में लीन रही जब तक कि उसकी मंगनी नहीं हुई थी यूसुफ से। इस प्रकार से जोकिम और अन्ना ने माँ मरियम को इस दुनिया में प्रस्तुत किया प्रभु यीशु की माँ बनने के लिए, पवित्रता से, भक्ति से, जीवन के उदाहरण के द्वारा। और इस प्रकार से उनकी पवित्रता, उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा सबके सामने रखी गई। जोकिम और अन्ना की पवित्र लोगों से उत्पन्न पवित्र संतान माँ मरियम, जो पवित्रता से परिपूर्ण, कृपा से परिपूर्ण इस दुनिया में आती है। आज के दिन में कलीसिया इस पर्व को मनाती है। शुरुआत में बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं था कि सितंबर की 8 तारीख माता मरियम का जन्म दिवस है। एक ईश भक्त को दर्शन में ये दिखाई दिया और ये बात समझाई गई कि उस सितंबर के 8 तारीख को माता मरियम का जन्म दिवस है। उस दिन विशेष रूप से माँ मरियम का आदर सम्मान करना। इस दर्शन को उन्होंने उस समय के संत पापा से कहा और काफ़ी जांच के बाद, काफ़ी प्रार्थना के बाद, ईश्वर की प्रेरणा से संत पापा के द्वारा आज के दिन को, यानी कि सितंबर के 8 तारीख को माता मरियम के जन्म दिवस के रूप में घोषित किया गया और उसको लोग मनाने लगे। आज के दिन में हम सभी इस पर्व को मनाते हैं। माँ मरियम हम सबों की माँ है, पवित्रता की मूरत है, प्रार्थना का आदर्श है, ईश्वर प्रभु का अनुसरण करने में प्रथम शिष्य है। अनेक उदाहरण हम लोग आज के दिन में माँ मरियम के जीवन के द्वारा ले सकते हैं। मुख्य रूप से आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करें संत जोकिम और अन्ना के जीवन के बारे में। वो प्रार्थनामय लोग थे, दोनों के दोनों प्रार्थनामय लोग थे। प्रार्थना में प्राथमिकता दी, प्रार्थना की, प्रार्थना सिखाई, प्रार्थना का जिया। हम सबों के लिए सीख है कि हम सभी प्रार्थना करें, प्रार्थनामय जीवन के द्वारा पवित्रता हासिल करें और पवित्र जीवन जिएं। दूसरी बात आज के दिन में महत्वपूर्ण मनन चिंतन करने के लिए, संत जोकिम और अन्ना उदारता से देने वाले लोग थे। गरीब, लाचार, कंगाल, परेशान, भूखे प्यासे लोगों के लिए अपनी आमदनी का एक हिस्सा हमेशा देते थे। तीसरा विषय है मनन चिंतन करने के लिए, माता संत जोकिम और अन्ना ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने वाले लोग, धन्यवाद देने वाले लोग। इसलिए धन्यवाद स्वरूप, कृतज्ञता स्वरूप उन्होंने अपनी संतान मरिया को ईश्वर की सेवा के लिए अर्पित किया। तो माता मरियम हम सबों की माँ है, हम सबों को यही सिखाती है। हम भी अपने जीवन को, अपनी पवित्रता को, अपनी प्रार्थनामय जीवन को, अपने उदाहरण का जीवन को
कलीसिया के सेवा के लिए हमेशा अर्पित करें, क्योंकि जैसे माँ मरियम मुक्तिदाता यीशु के इस धरती पर लाने में एक माध्यम बनी, हम भी बहुत सारे लोगों के लिए आशीषों का एक माध्यम बने, एक कारण बने, हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष मिले, बरकत मिले। आज के दिन में विशेष रूप से हम बालिकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में जगह जगह पर बालिकाओं पर अत्याचार, शोषण, अलग अलग प्रकार से सताया जाना, परेशान किया जाना आए दिन हम सुनते हैं। हम माता मरियम की मध्यस्थ मांगते हुए प्रार्थना करें, माता मरियम की विशेष मध्यस्थता के द्वारा सभी बालिकाओं को सुरक्षा मिले, मान सम्मान मिले, इज्जत मिले और उन्हें बढ़ने के लिए, ताकि वो आने वाले दिनों में अपनी जिम्मेदारी समझे एक बालिका के रूप में, और उसके बाद एक परिवार में, परिवार के एक माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए परिवारों में व्यक्तिगत रूप में पवित्रता फैलाएं। आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें, बालिकाओं के लिए, परिवारों के लिए, सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें कि सभी लोगों के जीवन में प्रभु के आशीष रहे और हम सभी माता मरियम के भांति पवित्र निष्कलंक जीवन बिताने का प्रयास करते रहें, साधना करते रहें। वही प्रभु हम सबों को आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस महान दिन के लिए। माता मरियम के जन्मोत्सव को मनाने के संदर्भ में हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार से माता मरियम को आपने हर प्रकार के पाप के कलंक से बचा के रखा, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए आपने उनको निर्धारित किया, उसी प्रकार से हम सबों को भी हर प्रकार के पाप के कलंक से दूर रहने के लिए, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।